हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सेक्शन 234F के बारे में। सेक्शन 234F बहुत छोटा सा सेक्शन है, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने ही बड़े हैं। ये सेक्शन बात करता है फीस फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, कि अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में थोड़ा सा भी देर कर दिया तो आपको कितनी पेनल्टी, कितनी फीस पे करनी पड़ सकती है, इसके बारे में सेक्शन 234F बात करता है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। For the timely compliance and the filing of return, new section 234F has been introduced by the government, which was made effective from financial year 2017-18। 2017-18 से पहले ऐसा कोई लॉ नहीं था कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न लेट फाइल करेंगे तो आपको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी या फीस देनी पड़ेगी। बट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बाद एक नया सेक्शन लाया गया, सेक्शन 234F, जिसके अंदर फीस चार्ज होती है, पेनल्टी चार्ज होती है अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं। जितने भी टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है एज पर द लॉ, बट वो रिटर्न को फाइल करने में डिले कर देते हैं, तो उनको सेक्शन 234F के अंदर फीस पे करनी होती है, पेनल्टी पे करनी होती है। ये फीस और पेनल्टी कितनी पे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। क्वांटम ऑफ फी दैट कैन बी लेविड अंडर सेक्शन 234F। जो 234F की फीस है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, नो लेट फीस फाइलिंग एप्लीकेबल इन केस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख। फर्स्ट पॉइंट में ये कहता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है तो मेरे को कोई लेट फीस पे नहीं करनी, इवन तो मैं रिटर्न लेट फाइल कर रही हूँ। उसके पीछे एक ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि जब जो रिटर्न फाइलिंग की कंपल्सरी ऑब्लिगेशंस हैं वो है कि अगर मेरी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है तो मेरे को कंपल्सरी अपने रिटर्न को फाइल करना है। और जो 2.5 लाख है वो एक इंडिविजुअल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 2.5 लाख तक कोई भी आपका टैक्स नहीं लगता, वो आपकी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है। तो 2.5 लाख से नीचे जिनकी इनकम होती है उनके ऊपर कोई मॉनेटरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल ही करना है, अनलेस अंटिल वो 7th प्रोवाइजो में फॉल नहीं करते हो सेक्शन 139(1) के। ठीक है, तो इसलिए भी 2.5 लाख से कम जिसकी इनकम है लेकिन वो अपनी वॉलेंट्री रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उनके ऊपर कोई फीस नहीं है, इवन तो वो अपने रिटर्न लेट फाइल करें। सेकेंड पॉइंट में ये कवर करते हैं टोटल इनकम मोर देन 5 लाख एंड रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, फीस इज इक्वल टू ₹5,000। कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से तो ज़्यादा है और आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी जो है लेट फाइल कर रहे हैं, ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप एक इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करते हैं और आप अपनी रिटर्न 31 जुलाई लास्ट डेट होती है फॉर इंडिविजुअल, अपनी रिटर्न आप 31 जुलाई के बाद फाइल कर रहे हैं, चाहे आप 5 अगस्त को क्यों ना रिटर्न को फाइल कर रहे हो, तो आपकी रिटर्न जो है सिर्फ 5 डेज डिले है लेकिन स्टिल आपको 5,000 रुपीज़ की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी क्योंकि आपने अपनी रिटर्न लेट फाइल करी है और आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा है। थर्ड सिचुएशन में इन्होंने ऐसे कैटेगरीज को कवर किया है जिनकी इनकम 5 लाख से तो कम है लेकिन 2.5 लाख से ज़्यादा है, उनके लिए जो लेट फीस है वो है ₹1,000। ठीक है, अगर आप अपनी रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं और आपकी इनकम 5 लाख रुपीज़ से कम है लेकिन 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 1,000 रुपीज़ की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी जब भी आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे। अब यहाँ पे बात आएगी कि हमें ये पेनल्टी पे कब करनी है। देखिए, पेएबल की रिटर्न आप कभी भी अपलोड नहीं कर पाते हैं इनकम टैक्स पर, तो जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, रिटर्न को अपलोड करने से पहले आपको ये पेनल्टी या फिर जो ये फीस है वो पे करनी है, उसके बाद ही आप अपनी रिटर्न को सक्सेसफुली अपलोड कर पाएंगे। नाउ द थिंग इज कि किस किस को ये पेमेंट करनी है, क्या कंपनीज के ऊपर भी ये फीस एप्लीकेबल है? तो जी हाँ, ऑल पर्सन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP एक्सेट्रा, जो भी कैटेगरीज के लोग हों, चाहे वो कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे AOP हो, BOI हो, इंडिविजुअल है, सबके ऊपर ये फीस एप्लीकेबल है, चाहे आप एक सीनियर सिटीजन ही क्यों ना हो। तो अगर आप अपनी ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ड्यू डेट सबकी अलग अलग होती है, इंडिविजुअल की 31 जुलाई है,
अगर आपका ऑडिट होता है या आपकी कंपनी का ऑडिट होता है तो उनके लिए 30 सितंबर है। तो सबकी ड्यू डेट के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग रिटर्न फाइलिंग की डेट्स हैं। तो अगर आप अपनी ड्यू डेट के बाद जो है रिटर्न को फाइल करते हैं तो आपको ये पेनल्टी, ये फीस पे करनी होगी, जब भी आप अपनी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि ड्यू डेट के बाद मैं कभी भी अपनी रिटर्न फाइल करूँ तो मुझे क्या इतनी ही पेनल्टी देनी है? तो इसके बारे में इस सेक्शन में ये नहीं बात कही गई है। ये सेक्शन सिर्फ इतना बोलता है कि आपको इतनी पेमेंट करनी है और आप अपनी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। बट अगर आप दूसरा सेक्शन देखें, सेक्शन 139(4) जो बिलिटी रिटर्न के बारे में बात करता है, तो उसमें ये साफ साफ बात कही गई है कि आप मैक्स टू मैक्स अपनी रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं ऑफ द असेसमेंट ईयर। अगर आपने वो डेट मिस कर दी तो आप कभी भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि इवन दो आपके ऊपर फीस एप्लीकेबल हो रही है, पेनल्टी आपको पे करनी पड़ रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 31 दिसंबर के बाद भी अपनी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। आपके लिए जो लास्ट डेट है विद फीस रिटर्न को फाइल करने की वो है 31 दिसंबर। ठीक है, अब बात आती है कि आपको ये फीस पे कैसे करनी है। ये फीस आपको उसी तरीके से पे करनी है जैसे आप अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को पे करते हैं। चालान नंबर 280 आपको इसके लिए यूज़ करना है। मैं आपको चालान दिखा देती हूँ। ये हमारा चालान नंबर 280 होता है। ये आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर भी और NSDL से भी। ठीक है, जब आप फीस की पेमेंट करने जा रहे हैं तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? यहाँ पे तो आपको एज यूजुअल सिलेक्ट करना है कि आप कंपनी के लिए पेमेंट कर रहे हैं या अदर देन कंपनी के लिए पेमेंट कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर आप डाल देंगे। जिस किसी का भी पेमेंट हो रहा है उसका पैन नंबर, फुल नेम, एड्रेस। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको कौन सा कोड जो है सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोड नंबर 300 जब भी आप इस लेट फीस की पेमेंट करेंगे। और यहाँ पे जब आप मेंशन करेंगे डिटेल्स ऑफ पेमेंट में, यहाँ पे आपको अदर ऑप्शन में, पेनल्टी में नहीं डालना है। कई लोग गलती कर जाते हैं, वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं, पेनल्टी में उस अमाउंट को मेंशन कर देते हैं। आपको अदर्स के ऑप्शन में यहाँ पर वैल्यू को मेंशन करना है, चाहे आप 5000 की पे कर रहे हैं या 1000 की पे कर रहे हैं। यहाँ पर अदर्स में आपको वो अमाउंट मेंशन करना है और फिर अपने टैक्स चालान को आगे प्रोसीड करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप अपना चालान भर रहे हैं, अगर आप इस फीस की पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको अदर्स कॉलम में इसको डालना है और सेल्फ असेसमेंट टैक्स के कोड को सेलेक्ट करना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ फीस। सो ये था हमारा डिटेल वीडियो सेक्शन 234F में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी सेक्शन 89(1) के रिलीफ के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है उन लोगों के लिए जिनको सैलरी का अरियर मिला है या किसी भी तरीके का अरियर या एडवांस रिसीव हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।